Law of attraction is all about attracting what you want into your life by focusing on positive thoughts and energies. When you focus on the good things you want in your life, the universe will bring them to you. अस्सलाम वालेकुम जनाब सादिया कमर आपके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नई नई बातें, नई नई कहानियाँ और नई नई टेक्निक्स लेकर। अच्छा, अब मैं आज आपके साथ एक छोटी सी अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। पर्सनल स्टोरी मेरी ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में उस वक्त हम ताज़ा नया सीख रहे थे और मेरी बड़ी बेटी ने उस वक्त मेडिकल के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी और मेडिकल के लिए तैयारी कर रही थी और उसने भी मेरे साथ ही देखा। उसने कहा था हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्ड नंबर इन एग्ज़ाम, हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्ड नंबर इन एग्ज़ाम। सो शी वर्कड ऑन इट, शी स्टार्टेड मेडिटेशन। उसने मेडिटेशन जैसे ही स्टार्ट की और एक रेड कलर का पेपर लिया। रेड कलर के पेपर के ऊपर उसने 1005 लिखने लगा दिया। मैं कमरे में एंटर हुई, मैंने जाके देखा, मैंने कहा ये क्या, 1005 नंबर। तो उसने कहा कि मम्मा मैंने ये टेक्निक देखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब आपने रेड कलर का एक पेपर लेना और उसके ऊपर आपने वाइट कलर के पेपर को वो लगा के, यानी रेड पेपर के ऊपर आपने वाइट पेपर लगा के उसके ऊपर 1005 आउट ऑफ 1100। मैंने कहा ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, अब उसने अपने बेडरूम में सामने लगा दिया। Life is so much amazing after when we start understanding about law of attraction. So जब मेरी बेटी का रिज़ल्ट आया, अच्छा वो दीवार पे लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है, ठीक है। मेरी बेटी का जब रिज़ल्ट आया तो आई वाज शॉक्ड। उसके मार्क्स थे 1006 एंड आई वाज शॉक। मैंने कहा ये कैसे? तो मैंने कहा देखो अनुष, आपने यूनिवर्स से आपने 1005 मांगे और उन्होंने 1006 दिए, यानी यूनिवर्स ऑलवेज गिव यू मोर देन वट एवर यू डिज़ायर। ये बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, लेटर ऑन मेरी छोटी बेटी के जिस वक्त एग्ज़ाम थे तो उसने भी यही टेक्निक उसने भी अपनाई और इसी तरीके से उसने भी बहुत हाईएस्ट ग्रेड्स, हाईएस्ट मार्क्स उसने अट्रैक्ट किए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी बेटियाँ मेहनत नहीं करती, मेरी बेटियों की बहुत कमिटेड हैं। दे आर वेरी कमिटेड टू देयर स्टडीज़, दे आर वेरी कमिटेड टू देयर कमिटमेंट्स। सो वो अपनी जगह पर, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कैसे काम किया यकीन करें हम तो हैरान रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने ये किया कि मैं जो खुद टीचर हूँ, मेरी अपने स्टूडेंट्स होती हैं, तो मैंने अपने बच्चों के साथ ये चीज़ शेयर की। आप यकीन करें कि मेरे एक स्टूडेंट हैं, 7th ग्रेड के स्टूडेंट हैं। अच्छा, उस बच्चे ने भी मेरे साथ मैं अपने मतलब स्टूडेंट्स के सामने सारों के साथ जब बात करती हूँ तो मैं उनको सारी कहानियाँ सुनाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि इस तरीके से ईजी एंड एफर्टलेसली आप लोग ये चीज़ें डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्या हुआ कि उज़ैर हैं, मेरे स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। मैंने जब उनके साथ शेयर किया तो उन्होंने मुझे कहा, कहते हैं मैम वो घर गया, घर से जाके रेड कलर का पेपर लेकर आ गया। रेड कलर का पेपर लेकर आया और मुझे आगे कहते टीचर मेरा कल क्रिकेट का मैच है और मैं विन करना चाहता हूँ, आप इस पर मुझे लिख के दें। मैंने कहा ये तो आप खुद भी लिख सकते। कहते नहीं, आपकी ब्लेसिंग भी शामिल हो जाएंगे, आप मुझे लिख के दें कि मैं कल विनर हूँ ना, कल मैंने ट्रॉफी जीतनी है। अच्छा, मैंने इसको बना के लिख के दे दिया। वो लेकर गया, रात को उसने बैठ के सामने लगाया। रात को सोते सोते भी वो देखता रहा, देखते देखते सो गया। सुबह उठा, उसने देखते देखते जनाब अपना दिन का आगाज़ किया और वो शाम को वो आया और वो लेटर उसने उठाया, वो पेज उसने उठाया हुआ है और पेज के साथ उसने ट्रॉफ़ी उठाई हुई है और आया और आके कहते टीचर ये देखें आज मैंने विन किया है ना। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे ही मैजिकली होती हैं। जो लोग लॉजिक ढूंढ रहे होते हैं तो वो लॉजिक ही ढूंढते रह जाते हैं, जो मैजिक पे बिलीव करते हैं उनके साथ मैजिक हो जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है अनटिल और अनलेस आप अगर बिलीफ में कमी लाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ कि आपने जो काम करना है आपको सबसे पहले खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा खुद पर भरोसा रखें, फिर उस ज़ात पर भरोसा रखें जिसने आपको ये भरोसा दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं अब क्या बात करें, मैं ये कह रही हूँ पहले खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है।
और अशरफुल मखलूक़ात हम सिर्फ अक्ल की वजह से हैं। और हमारे पास जो अक्ल है, हमारे पास जो माइंड पावर है, हम उससे कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, हम क्या से क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा को देखें तो मैं आपको बता रही हूँ कि उस लड़की ने अपने आप को वहाँ से निकाला, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से। अभी रिसेंटली उसने अपनी तमाम स्टोरी शेयर की हैं कि हाउ शी वाज बुलिड इन फिल्म इंडस्ट्री, और वो वहाँ से अपने आप को निकाल कर लेकर गई हॉलीवुड में। मेगन मर्कल का केस आपके सामने, मेगन मर्कल ने मैनिफेस्ट किया, और जो शहज़ादा हैरी है उसने तख्त और ताज को ठुकराया उस लड़की की खातिर। और ये मैनिफेस्टेशन की पावर होती है। जब आप ट्रस्ट करते हैं अपने आप पर, जब आपको पूरा भरोसा होता है खुद पर, जब आप खुद पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो यूनिवर्स की में वो एक मूवी है ना, उसका एक वो है, उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, कहते हैं कि जब आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा आपको उससे मिलाने में लग जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है। इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं, इसी को ये कहते हैं कि आप किसी चीज़ को सिद्ध के दिल से चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो सिद्ध के दिल यानी कि बिलीफ के साथ, पूरे अपने यकीन एतकाद के साथ। तो ये जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, रेड पेपर टेक्निक जो है, इसमें आप अपने जो मैं तमाम स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त में इस प्लेटफॉर्म पे मुझे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आने का मकसद सबसे बड़ा ये है कि मेरी ज़िंदगी बदली, मुझसे वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी बदली, अब पब्लिक की भी ज़िंदगी बदली, अब आपकी भी ज़िंदगी बदले। अब इस स्क्रीन से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, इन स्क्रीन पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं अपना ये सब कुछ कर सकती हूँ, जब मैं और भी एक्सपीरियंसेस कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। और इसमें करने में क्या जाता है, करने में क्या जाता है, आप करके तो देखें, यकीन तो अपने अंदर पैदा करें। अब रेड कलर का पेपर लें, रेड कलर के पेपर के ऊपर वाइट कलर का एक स्क्वायर कट करके आप पेपर लगा दें, और उस पर अपने डिज़ायर नंबर, जो डिज़ायर नंबर आपने लेने हैं आप वो ले लें। अब वो जब आप बार बार देखेंगे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। और सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? सबकॉन्शियस माइंड का काम ही ये है कि वो चीज़ों को आपके सामने रियलिटी में ला के देगा। देखिए मेरे पास इस वक्त ना डॉक्टर जोसेफ मर्फी की 2 किताबें हैं, एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, इसका ये एक पुराना एडिशन था, फिर उसके साथ ही मैं एक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक और किताब लेकर हैं, ये द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अब ये चूँकि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये ना स्क्रीन में ये उल्टा आ रहा है, ठीक है, हालांकि ये बुक मैंने बिल्कुल ठीक पकड़ी हुई है। अब ये 2 किताबें जो है ना, इसमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में उन्होंने इस हद तक बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड अगर आप चाहें तो आप आसमान को ज़मीन तक ला सकते हैं, ज़मीन से आसमान तक जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अरबपति बन सकते हैं, बिलियनियर बन सकते हैं, मिलियनियर बन सकते हैं। लेकिन बात सारी आ जाती है आपके बिलीफ पे। सबकॉन्शियस माइंड की पावर ये है कि अगर आप इनकी टेक्निक्स हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, इतनी मुश्किल नहीं है कि जिनको करने में आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगी या नहीं, नो, क्योंकि यूनिवर्स जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हमें जो चीज़ें देता है वो ईजी एंड एफर्टलेस होती हैं। हाँ, एफ़र्ट होती है। एफ़र्ट ये है कि मैं अब इस वक्त आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ। एफ़र्ट ये है कि मैं एफर्मेशंस लिखती हूँ। एफ़र्ट ये है कि मैं रात को डायरीज़ लिखती हूँ। एफ़र्ट ये है कि मैं सुबह उठ के डायरी लिखती हूँ। मैं अपनी राइटर हूँ अपनी लाइफ की, जो अब से बाद जो मेरी ज़िंदगी आ रही है मैं उसकी खुद क्रिएटर हूँ। तो ये एफ़र्ट लगती है, तो क्या इतनी एफ़र्ट आप अपने लिए नहीं निकाल सकते, नहीं लगा सकते? आपने क्या करना है, आपने कलर पेज लेना है रेड कलर का, उसके ऊपर वाइट कलर का पेज लगा के आपने उस पर डिज़ायर नंबर लिख देने हैं, और आपने उसको ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे आपको सुबह शाम आते जाते आपकी यहाँ नज़र पड़ती रहे। तो वो इतना इफ़ेक्टिवली काम करेगा, इतना इफ़ेक्टिवली काम करेगा कि वो नंबर आपके पास, कैसे नंबर आपके पास अट्रैक्ट होके आएंगे, देख लें, करके देख लें। हमारे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ, क्योंकि हम बिलीव रखते हैं। सबसे पहले तो खुद पर भरोसा रखते हैं, फिर उसके बाद उस ज़ात के ऊपर भरोसा रखते हैं कि जिसने हमें ये भरोसा बख्शा है। तो चलें, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और अगले सेशन में आप लोगों की तरफ से
सवालों के जवाब देने के लिए मैं बेताब हूँ, लेकिन सवाल अभी तक नहीं आ रहे, तो सवाल जितने आएंगे उस हिसाब से फिर हमारा जर्नी आगे चलेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।